एक बड़ा ही ईमान अफरोज़ वाक़या किताबों में लिखा अल कौलुल बदी सफ़ा नंबर 124 पर यह वाक़या मौजूद है कि हज़रत अबू हफ्स कागज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बहुत बड़े सरदार थे। आपके इंतकाल के बाद किसी ने आपको ख्वाब में देखकर पूछा, अल्लाह पाक ने आपके साथ क्या मामला फ़रमाया? जवाब दिया, अल्लाह करीम ने मुझ पर रहम फरमाया, मेरी बख्शिश फरमा दी और जन्नत अता फरमा दी। ख्वाब देखने वाले ने पूछा कि सबब क्या बना, व्हाट इज़ द रीज़न? तो वो कहते हैं कि बारगाह इलाही में मेरी हाज़िरी हुई, मेरा हिसाब हुआ, फ़रिश्तों को हुक्म हुआ कि इसके गुनाह शुमार करो, इसके बैड डीड्स जो हैं, सिंस जो हैं, उसको काउंट किया जाए। फिर हुक्म हुआ कि इसने दुनिया में हमारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो दुरूद पड़े थे उस दुरूद की गिनती भी शुमार करो। एक तरफ गुनाह काउंट करवाए गए, फिर दुरूद काउंट करवाए गए। बस मेरे पढ़े हुए दुरूद जो थे मेरे गुनाहों से ज़्यादा निकले। अल्लाह पाक ने फ़रिश्तों से फ़रमाया, ए फ़रिश्तों काफ़ी है, मज़ीद हिसाब ना करो, इसे जन्नत में दाखिल कर दो। हाय 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 सुभान अल्लाह। कुर्बे खुदा हो हासिल, जन्नत में हो वो दाखिल। कुर्बे खुदा हो हासिल, जन्नत में हो वो दाखिल। जिसने लिखा पढ़ा है सल्ले अला मुहम्मद, जाने भी दे इरम को, रिजवान न रोक हमको, सीने पे लिख लिया है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा, गर दिल पे लिख लिया है सल्ले अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये तो एक वाक़या है। अब इसी वाक़े को एक खूबसूरत हदीस के पैराए में देखते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। उसके नामा अमाल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, उसके 10 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। अब ज़रा समझिएगा बात को कि गुनाह, अल्लाह पाक करे कि हम गुनाहों को छोड़ने वाले बन जाएं, गुनाह हमारे कम हो जाएं, मगर हम इंसान हैं ना, हमसे ख़ताएँ हो जाती हैं। लेकिन गुनाह तो लिख लिया गया। अब और कोई फार्मूला है कि गुनाह कम हो जाएं, डिलीट हो जाएं और नेकियां बढ़ जाएं? तो सुभान अल्लाह, अगर दुरूद पाक को इस पैराए में देखें कि हर पढ़ा जाने वाला दुरूद हमारे 10 गुनाह कम कर देता है, 10 नेकियों को बढ़ा देता है। तो इट मीन्स जो ये हमने वाक़या भी सुना ना कि अगर दुरूद ज़्यादा पढ़े होंगे तो इंशाअल्लाह गुनाह कम होते चले जाएंगे, गुनाह डिलीट होते चले जाएंगे। तो हमें चाहिए कि ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ें और इसका अहतमाम करें। हमारी प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं, हम टाइम टेबल बनाते हैं, हम प्लान बनाते हैं कि कल का दिन कैसे होगा, व्हाट टू डू की लिस्ट होती है। हमारा ब्रेकफास्ट टाइम भी है, तो ऑफिस टाइम भी है, तो लंच टाइम भी है, डिनर टाइम भी है, कुछ लोगों का आजकल जिम टाइम भी है। लेकिन इस पूरे दिन में दुरूद टाइम कहाँ है? इस पूरे दिन में तिलावत टाइम कहाँ है? हैं? ये याद रखिए कि शेड्यूल में शामिल होगा ना तो फिर होगा, वरना हम इसको ओकेशनली ले लेंगे। कभी बयान सुना, जज्बा बढ़ा तो 200 बार दुरूद पाक पढ़ ली, भाई जोश बहुत आया तो 500 बार पढ़ लिए, अगले दिन एक बार भी नहीं पढ़ा। नहीं, हमें इसको अपनी रूटीन में शामिल करना है और हम जिस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं ना वो शामिल हो भी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम में से किसी शख्स को अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो जाए, डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर कहे कि अब आपने 3 टाइम दवाई खानी है। पहले नहीं थी ज़िंदगी में, मगर अब इम्पोर्टेंस है कि हाँ सेहत दरकार है, तो अब 3 टाइम दवाई खाने का हम एहतमाम करते हैं। हम डॉक्टर के सामने ये नहीं कहते इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब दवाई खाऊंगा और उसके बाद कुछ भी नहीं करते हैं। इंशाअल्लाह कहना बहुत अच्छी बात है, मगर मेडिकल स्टोर जाते हैं सीधा और जाके दवाई लेते हैं। अच्छा, दवाई लेने के बाद भी घर वालों को बताते हैं कि नाश्ते के बाद ये देनी है। ऑफिस पर अगर स्टाफ है तो उसको बताते हैं भाई लंच के साथ ये दवाई मुझे लेनी है। अपने साथ डब्बी साथ रखते हैं, बल्कि बाज़ लोग तो 2 रखते हैं कि एक घर पे एक ऑफिस पे, ताकि मिस ना हो जाए दवाई। और थोड़े दिनों के बाद वो हमारी लाइफ का एक प्रॉपर हिस्सा बन जाता है। मिस नहीं होती दवाई। क्यों नहीं होती भाई? दुरूद मिस हो जाता है, दवाई मिस क्यों नहीं होती? इट मीन्स मेरी दवाई मेरे लिए प्रियोरिटी है। अनफॉर्चुनेटली दुरूद को प्रियोरिटी नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह नमाज है। अच्छा, मैं एक और मजे की बात आपको बताऊं, विच एवर थिंग, जिंदगी में किसी भी चीज को आपने प्रियोरिटी देकर अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया ना, फिर उसको करने में प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि ना करे तो प्रॉब्लम होती है। हाँ, मिसाल देता हूं, जो पक्के नमाजी है ना, माशाल्लाह मुझे उम्मीद है, उसने जाने मेरा आप सारे ही पक्के नमाजी होंगे, मगर जो भी पक्का नमाजी है ना, अब उसको नमाज पढ़ने के लिए एफर्ट नहीं करनी पड़ती। उसका लाशऊर उसको बैकग्राउंड से बाकायदा एक रिमाइंडर कॉल आती है। मिसाल के तौर पे, अगर अभी तक किसी ने जोहर नहीं पढ़ी होगी ना, हम में से जो पक्का नमाजी है, उसको हर थोड़ी देर बाद
उसको एक रिकॉल आएगी अंदर से, उसका दिमाग उसको कॉल देता, भाई नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़नी। इशा ना पढ़ी हो और थोड़ी लेट हो गई हो, पक्का नमाजी होगा ना, उसको याद नहीं करना पड़ेगा, उसकी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देगी, इतनी नमाज बाकी है। सुभान अल्लाह। इट मीन्स लाइफ का हिस्सा बना दिया, अब वो रूटीन का प्रॉपर पार्ट हो जाता है लाइफ का। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप नमाज को, दुरूद पाक को, अपनी चीज़ों को, इन इबादतों को अपनी लाइफ का पार्ट बना लें, फिर इंशाल्लाह आपको एफर्ट नहीं करनी होगी, ये नॉर्मल तरीके से होता चला जाएगा और इंशाल्लाह सवाब का मीटर जो है वो जारी हो जाएगा। अल्लाह मुझे भी आपको भी कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुखारी शरीफ की हदीस है। सुभान अल्लाह। यानी इस एक वाक़े से सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की अथॉरिटी, नबी पाक के इख्तियार, और जब जब ये वाक़या सुना, शायद सैकड़ों बार मैंने बयान किया, सुना, आपने भी शायद बीसियों सैकड़ों बार सुना होगा, मगर जब सुनते हैं ना, कहते ना तबीयत हरी भरी हो जाती है। मदीना मुनव्वरा में बारिश नहीं हो रही थी। अच्छा, पहले ये इमेजिन कर लीजिएगा या अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि ये वाक़या पूरा बुखारी शरीफ में मौजूद है, ठीक है। मैं उसकी समरी बयान कर रहा हूँ। मदीना पाक में बारिश नहीं हो रही थी और कई माह गुजर गए थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम जुम्मे का खुतबा दे रहे हैं, एक सहाबी खड़े हो गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश नहीं हो रही है, हमारे मवेशी भी प्यासे हैं, हमारे खेत भी सूख गए हैं, या रसूल अल्लाह अनाज भी नहीं है, करम फरमाइए, दुआ कीजिए बारिश हो जाए। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए और अल्लाह की बारगाह में दुआ करना शुरू की। अच्छा, रावी कहते हैं, जो हदीस के रावी हैं, कि उस वक्त मदीना पाक में एक भी बादल का टुकड़ा नहीं था, बिल्कुल क्लीन स्काई। यानी आज के लफ्ज़ों में कहें कि फोरकास्ट में भी बारिश नहीं थी, हैं, बिल्कुल क्लीन स्काई है। मगर नबी पाक ने दुआ फरमाई। ऐसा नहीं हुआ कि दुआ के 2 घंटे 4 घंटे बाद बारिश हुई। ड्यूरिंग दैट दुआ बड़े बड़े बादल आना शुरू हुए। रावी कहते पहाड़ जैसे बादल आना शुरू हुए। अभी प्यारे आका मिंबर से उतरे नहीं कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अच्छा, इतनी बारिश हुई कि नबी पाक जब मिंबर से उतर कर नमाज के लिए तशरीफ़ लाए ना, तो आप अलैहिस्सलाम की दाढ़ी मुबारक से भी बारिश के कतरे टपक रहे थे, यानी इतनी बारिश। अच्छा, जुम्मे की नमाज तो हो गई, मगर बारिश ना रुकी। पूरा दिन बारिश, सैटरडे बारिश, संडे बारिश, मंडे बारिश, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अगला फ्राइडे दोबारा जुम्मा आ गया, बारिश रुकने का नाम ना ले। रावी कहते प्यारे आका फिर जुम्मा पढ़ाने खड़े हुए, शायद वही साहबी या कोई और साहबी खड़े हो गए, कहते हुजूर करम कीजिए, बारिश रुकवाइए, हमारे घर डूबने लग गए, हमारे खेतों में पानी भर गया, या रसूल अल्लाह करम फरमाइए। अब ज़रा मैं रुक जाता हूँ, ठीक है। अब एक सवाल क्रिएट करना चाहता हूँ। बारिश बरसाने वाली ज़ात तो रब की ज़ात है ना, हैं? और वो सारे सहाबा थे जो जुम्मा पढ़ने आए थे, मुसलमान थे, जब भी तो जुम्मा पढ़ने आए थे, नबी के पाक के साथी थे, वो अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लेते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड सहाबा का अकीदा और बिलीफ क्या था। अगेन दिस इज हदीस फ्रॉम बुखारी शरीफ। सहाबा कराम का ये अकीदा था, ये उनका बिलीफ था कि जो चाहिए वो प्यारे आका से मांगो, ये रब से दिला देते हैं। वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। भाई बारिश बरसानी है तो भी नबी पाक से अर्ज कर रहे हैं, रुकवानी है तो भी अर्ज कर रहे हैं, मगर अब नबी पाक का कमाल देखें। प्यारे आका हाथ उठाकर दुआ फरमा सकते थे कि या अल्लाह बारिश को रोक दे, नहीं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली का इशारा फरमाया। हदीस के अल्फाज है, पूरे मदीने पे बारिश बरस रही है, क्लाउडी वेदर है, और नबी पाक अपने हाथ से इशारे से फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, ए अल्लाह हम पर बारिश न बरसे, हमारे अतराफ में बरसती रहे। हाँ, अब उसकी वजह क्या थी? मिसाल के तौर पे शहर कराची में बारिश ज़्यादा पड़ जाती है, रोडें भर जाती हैं, लोगों को तकलीफ होती है, मगर हमारे अतराफ में जो खेत हैं और जो बड़े बड़े मैदान हैं, अगर उनमें बारिश बरसती है तो हमारे नीचे बोरिंग के पानी भर जाते हैं, कई कुएं भर जाते हैं, बहुत सारे दीगर फ़वाइद होते हैं, नहरों में पानी आ जाता है, बहुत सारे ईजी काम हो जाते हैं, लेकिन शहर में डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो नबी पाक की अथॉरिटी देखें, अल्लाह के हबीब अर्ज़ करते हैं अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना। रावी कहते हैं जिधर जिधर हाथ का इशारा फरमाते गए बादल कटता गया, हैं, बादल दूर होता गया, मदीना प्याले की तरह हो गया। मदीना मुनव्वरा के ऊपर आसमान क्लीन है, और मदीने के बाहर से जो लोग आते बताते बाहर अभी भी बारिश हो रही है। और सुभान अल्लाह। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की अथॉरिटी, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को रब ने कैसा इख्तियार दिया कि ज़मीन पर तो इख्तियार था, मेरे आका इशारा फरमाएं तो बादल कट जाता है, बारिश बरस जाती है, सूरज पलट आता है, चाँद 2 टुकड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम ऐसा मौजज़ा दिखाएँ और आला हज़रत का कलम खामोश रह जाए, ये हो नहीं सकता। बरेली के ताजदार तो कमाल पता है क्या करते हैं, आला हज़रत से बहुत सारी वजूहात की वजह से प्यार है, मगर आप एक और कमाल पता है क्या करते हैं, नबी पाक की शान बयान करते हैं और साथ साथ अपनी रिक्वेस्ट भी लगा देते हैं।
हाँ, ये बड़ा खूबसूरत अंदाज है। सखी के बच्चों की खैर हो, मेरी झोली भी भर दो। भिखारी भी यही करता है ना, पहले हमारी दुआ देता है, आखिर में अपनी रिक्वेस्ट भी लगाता है। आला हजरत का आप हमेशा देखें हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले हैं। आका आपकी शान ऐसी है कि सब चमक पा रहे हैं। आगे क्या कहा, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे टू रिक्वेस्ट इन द कोर्ट ऑफ रसूल पाक अलैहि सलाम। यहाँ क्या कहा आला हजरत ने, कहते हैं आका जिनको सूए आसमां फैला के जल थल भर दिए। या रसूलल्लाह, आपके हाथ तो वो हैं जब आप आसमानों की तरफ उठाएं तो जल थल भर देते हैं, आपकी दुआ कबूल होती है, बारिश बरस जाती है। जिनको सूए आसमां फैला के जलथल भर दिए, सदका उन हाथों का प्यारे हमको भी दरकार है। हुजूर उन हाथों से हमें भी कुछ खैरात दे दीजिए, उन हाथों से हम पर भी निगाह इनात फरमाइए। सुभान अल्लाह। अल्लाह सैयदी आला हजरत के इश्क रसूल के सदके हमें भी इश्क रसूल की खैरात अता फरमाए। आज मैं इंशाअल्लाह एक वाक़या बयान करता हूँ, और ये वाक़या कुरान मजीद फुरकान हमीद में है। अच्छा, इस वाक़े को बयान करने की मेरी दो नीयतें हैं। एक नीयत तो ये है कि इससे ये रियलाइजेशन हो कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या कुछ मौजूद है हमारे लिए। अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत सारी नॉलेज होती है, मगर रब के कलाम में हमारे लिए क्या क्या मौजूद है और कैसे कैसे हिस्टोरिकल वाक़यात हैं। ये वाक़यात क्यों बयान किए गए? आप क्या करते हैं, आप रिसर्च क्यों पढ़ते हैं? आप बड़ी बड़ी किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि जो लोगों ने पहले किसी चीज़ पे रिसर्च कर ली, अब उस रिसर्च से हम फ़ायदा उठाएं। उनकी कुछ रिसर्च के फेलियर होते हैं, आप कहते हैं ये काम उन्होंने किया, नुकसान हुआ, हमने नहीं करना। अक्लमंद आदमी वही होता है जो पिछलों के तजर्बात से फ़ायदा उठाता है। आपकी अंग्रेजी में बड़ा प्यारा एक मकूला है, डू नॉट ट्राई टू इन्वेंट व्हील अगेन। दोबारा जो है वो पहिया ईजाद करने की कोशिश मत करो, वो ईजाद हो गया, पहिए से कुछ बनाना शुरू करो। हैं, अब किसी ने कुछ कर लिया और उससे उसने लॉस कर लिया, तो तुम तो मत करो ना। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद में पिछली कौमों के वाक़यात को बयान करने की एक वजह भी यही बयान की गई कि ताकि पिछली कौमों ने जो मिस्टेक्स की, जो अल्लाह की नाफरमानियाँ की, जो गलत काम किए, उसका जो खुमियाजा उन्होंने भुगता, जो अजाब आए, जो पनिशमेंट्स हुई, सुभान अल्लाह, मेरे महबूब की उम्मत वो काम ना करे। इट मीन्स कुरान हमारे लिए खूबसूरत गाइडलाइन है, मगर बात यह कि पढ़े तो सही ना। हम में से बहुत सारे लोग वो मिस्टेक्स आज कर रहे हैं क्योंकि कुरान नहीं पढ़ा, और बाज़ औक़ात दुनिया में उसके वो नुकसान भी देख रहे होते हैं। अब मैं बात करूंगा एक ऐसी कौम का और एक ऐसे गार्डन का कि जिसका तसव्वुर करें, इमेजिनेशन करें तो अकल हैरान हो जाती है। सुभान अल्लाह। कुरान कहता है, अच्छा ये जो 22वें पारे में ये पूरी कुरान पाक की सूरत है, सूरह सबा। ये किसी कौम थी जिसका नाम ही कौम सबा था। ये उस कौम का वाक़या है, उनको अल्लाह ने कितना नवाजा था। अब जरा सुनते जाइएगा। कुरान में रब फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आया जन्नतानि अन यमीनिन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लह बल्दतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफूर। तर्जमा कंजुल इरफान, बेशक कौम सबा के लिए उनकी आबादी में निशानी थी। 2 बाग थे, एक दाईं तरफ दूसरा बाईं तरफ। अपने रब का रिस्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो, पाकीज़ा शहर है और बख्शने वाला रब। अल्लाह अकबर। ये कैसी कौम थी? अल्लाह करीम ने, याद रहे, सबा अरब के इलाके यमन की हुदूद में वाक़ एक कबीले का नाम था, एक ट्राइब का नाम था। और ये कबीला अपने दादा सबा बिन यशजुब बिन यारुब बिन कहतान के नाम से मशहूर था। एक पर्सनैलिटी का नाम था, फिर एक कबीले का नाम पड़ गया। और सुभान अल्लाह, अब कुरान में सूरह सबा मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि सबा किसी मर्द का नाम है, औरत का, या किसी सरजमीन का नाम है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबा एक मर्द था, उसके 10 बेटे थे, उनमें से 6 यमन में आबाद हो गए, 4 शाम में, सीरिया में चले गए। अब आयत का खुलासा क्या है? यमन के हुदूद में जब ये लोग आबाद थे, अल्लाह पाक की वहदानियत और कुदरत पर दलालत करने वाली एक निशानी ये थी कि उनके बाग में, उनके शहर मारब के दोनों तरफ कसीर बागात थे। उन बागात में फलों की कसरत थी। उन लोगों तक अंबिया किराम के जरिए ये कहा गया, अपने रब का रिस्क खाओ, इंजॉय करो अपनी लाइफ को, मगर अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। तुम्हारा शहर पाकीज़ा है, जिसमें लतीफ़ आबो हवा है, साफ सुथरी सरजमीन है। आपको पता वो कितनी प्योर एयर थी? मैं भी पिछले दिनों न्यूजीलैंड गया, मेरे लिए बड़ी शॉकिंग बात थी। ये ज़रूर पता था कि वहाँ की आबो हवा बड़ी अच्छी है, मगर मुझे बताया गया कि न्यूजीलैंड की हवा जो है, या फिजी की जो हवा है, वो बाकायदा केन्स में पैक करके कई मुल्कों को एक्सपोर्ट की जाती है। मैं समझा मेरे साथ कुछ मजाक कर रहे हैं लोग, कह रहे नहीं अब्दुल हबीब भाई ऐसा ही है। चाइना में आप देखें कि ये बाकायदा जो $1 में, $2 में न्यूजीलैंड की हवा मिलती है, लोग उसको स्मेल करते हैं। मुझे फिर भी यकीन नहीं है, फिर मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो वाकई ऐसा था कि आज भी प्योर एयर की इतनी वैल्यू दुनिया में है।
कि कई लोगों को ये क्रेज़ होता है कि हम साफ़ सुथरी हवा लें और मैंने वहाँ देखा लोग बड़ी लॉन्ग लाइफ जीते हैं, हवा बड़ी अच्छी होती है, सेहतमंद रहते हैं। मगर कुरान कहता है सबा के लोगों के पास जो शहर था ना, उस शहर की हवा ऐसी थी जिसमें कोई मच्छर ही नहीं था, कोई मक्खी नहीं थी, कोई खटमल नहीं था, सांप बिच्छू कोई नहीं था, बल्कि पाकीज़गी का आलम यह होता कि कोई दूसरे शहर का आदमी उस शहर से सिर्फ गो थ्रू कर लेता, गुजर जाता, तो अगर उसके जिस्म पर कोई जुएं या कीड़े होते वो भी मर जाते थे। इतनी प्योर एयर अल्लाह ने दी। अल्लाह अकबर। फरमाया अब इस नेमत पर अल्लाह ने ऐसी आबो हवा, इतने ज़बरदस्त बागात का आलम यह था, कोई शख्स अपने सर पे टोकरा उठाकर उन बाग से गुजरता था तो खुद ही बाग से फल गिरकर उसके टोकरे में भर जाते थे। इतने शानदार फल, ऐसी आबो हवा, उन्हें बार बार पैगाम दिया गया कि अब अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह की नेमतें इतनी शानदार मिली हैं, आजिज़ी इख्तियार करो, शुक्रगुजार बन जाओ। मगर उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने, कुरान कहता है, तो उन्होंने मुंह फेरा तो हमने उन पर जोर का सैलाब भेजा। उनके बागों के एवज दो बाग उन्हें बदल दिए, जो कड़वे फल वाले और झाव वाले और कुछ थोड़ी सी बेरियों वाले थे। अब हुआ क्या, जरा तफसील से सुनिएगा कि अल्लाह पाक ने इनके पास अंबिया भेजे, हर नबी का इनकार करते रहे, हर नबी को अवॉइड करते रहे और उसके माद अल्लाह बात को ठुकराते रहे। यके बाद दीगरे 13 नबी भेजे गए कौमे सबा को सुधारने के लिए, अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए, उन्हें अलाम करने के लिए 13 अंबिया गए, उनको हक की दावतें दी, नेमतों की कदर याद दिलाई। वो ईमान नहीं लाए, बल्कि अंबिया किराम को क्या कहते थे पता है? झुटला कर कि हम नहीं जानते कि हम पर कोई खुदा की नेमत है। अपने रब से कहो अगर ये नेमतें उसकी हैं तो रोक के दिखा दे। माद अल्लाह वो ये समझने लगे कि ये तो हमारा हक है, ये हमारा मुल्क है, हमारी सिटी है, ये डेवलपमेंट हमने की है, अगर अल्लाह का है तो अल्लाह से कहो रोक के बता दे। वो इनकार करते थे, वो गुरूर करते थे, वो तकब्बुर करते थे। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों? अब अल्लाह पाक ने उनके इस इनकार का, इनके गुरूर का, इस घमंड का क्या उन पर अजाब आया। अब जरा गौर से सुनिएगा। जब उन लोगों ने बहुत ज्यादा इनकार किया ना, तो अल्लाह करीम ने उनके पास हम्माद और इनकी कौम, ये हम्माद कौम कहलाती थी, उनका तुग़यान बढ़ गया, इस्यान बढ़ गया, तो अल्लाह पाक ने सैलाब भेजा। ऐसा सैलाब आया कि इनके बाग, इनके अमवाल, इनके बागात सब कुछ उसमें गर्क हो गए, पूरी बस्ती रेत के तोदों में दफन हो गई। इस तरह ये कौम तबाह बर्बाद हो गई और इनके बाग पूरी दुनिया में एग्जाम्पल थे, लोग उसकी सैर करने आते थे। इस सैलाब के बाद वो ज़रबुल मिसल एग्जाम्पल बन गए, यानी इनके बाग की जगह जंगली बेरियां उगाई, झाव उगाए, खौफनाक जंगल उग गए। ये कौम लजीज फलों को तरस गई। अल्लाह अकबर। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े में हम सब के लिए बहुत कुछ दरसे इबरत है कि जब रब नाराज होता है, रब की नेमतों की कदर नहीं की जाती, तो फिर क्या होता है। अच्छा, अब इस कौम पर सैलाब कैसे आया, ये भी अल्लाह की कुदरत का नज़ारा देखिएगा। कौम सबा के बस्ती के किनारे के पहाड़ों के दामन में बंद बांधकर मलका बिल्कीस ने 3 बड़े बड़े तालाब ऊपर नीचे बना दिए थे। 3 तालाब थे, मगर 3 स्टोरी बड़े बड़े तालाब थे। अब एक चूहे ने, अल्लाह की तरफ से जब अजाब आता है ना, तो अपनी कुदरत का नज़ारा भी ऐसे ही दिखाता है। इतनी बड़ी कौम, इतना कर्रो फर, एक चूहा उसने अल्लाह के हुक्म से बंद की दीवार में सुराख कर दिया। अब पानी निकलना शुरू हुआ, अब पानी का प्रेशर आया तो वो शिगाफ बड़ा होता चला गया, वो सुराख बड़ा होता चला गया, यहां तक कि बंद की दीवार टूटी। अब वो पूरा पानी सैलाब की सूरत में उनकी कौम पर आया। ये अपने घरों में गाफिल थे, चैन की बांसुरी बजा रहे थे, गुरूर और तकब्बुर और घमंड में जी रहे थे। ऐसा सैलाब आया कि उनका तमाम का तमाम मालो असबाब जो है वो बर्बाद हो गया। ये एक कुरानी वाकया जो सूरह सबा, जिस वजह से सूरह सबा उसे कहा जाता है, ये कौमे सबा का एक वाकया है। एक और वाकया कुरान मजीद, एक्चुअली मैंने जैसे शुरू में कहा, इतनी ज़बरदस्त गाइडलाइन है हमारे लिए, हम पढ़े ना तो इतना कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, ये भी बाग वालों का ही वाकया है। अब जरा सुनिएगा, पहले कुरान पाक की एक आयत पढ़ देता हूँ, और ये आयत है 29वें पारे की सूरह कलम के अंदर। ठीक है, अल्लाह कुरान में फरमाता है, तर्जमा, बेशक हमने उन्हें जांचा जैसा बाग वालों को जांचा था, जब उन्होंने कसम खाई कि जरूर सुबह होते ही इस बाग को काट लेंगे। अब ये बड़ा अमेजिंग वाकया है कि ये बाग यमन के शहर सनआ से 2 फरसंग यानी 6 मील के फासले पर था। इस बाग का मालिक एक बड़ा नेक मर्द था। वो बाग के फल कसरत से फुकरा को देता था, बड़ी चैरिटी करता था।
उसकी आदत ये थी कि जब बाग में जाता तो फ़कीरों को बुला लेता, गरीबों को बुला लेता, तमाम गिरे पड़े फल जो है फ़कीर ले लेते, फिर बाग में बिस्तर बिछा दिए जाते, फल तोड़े जाते, जितने फल बिस्तरों पर गिरते वो भी फ़ुकरा को दे दिए जाते, जो खालिस अपना हिस्सा होता उससे भी वो 10वां हिस्सा फ़कीरों को दे देता था। इस तरह खेती काटते वक्त उसने बहुत सारे फ़करा के हुकूक मुकर्रर किए हुए थे कि जब भी खेती कटेगी फ़कीरों को इतना दिया जाएगा, इतना फ़ीसद दिया जाएगा, बांटा जाएगा। बड़ा सखी आदमी था। उसके इंतकाल के बाद उसके 3 बेटे वारिस थे उसके। अब बेटे अब्बू की चैरिटी देखते थे, होना तो ये चाहिए था कि लेगेसी में अपने बाप की सखावत को कंटिन्यू करते। अब उन्होंने मशवरा किया कि अगर जितना अब्बू बांटते थे हम भी इतनी खैरात करेंगे तो हमारे हिस्से में तो कम आएगा, हमारे पास तो जो है वो पैसे कम हो जाएंगे, हम अल्लाह की राह में इतना बांटेंगे तो उन्होंने कहा ऐसा करें, कल हमारी खेती काटनी है। तीनों ने मिलकर कसम खाई कि सुबह जल्दी पहुंच जाते हैं, फ़कीरों को नहीं बताते जो हर बार आते हैं गरीब लोग, हम सारा माल खुद ही जो है ना वो काट के अपने पास रख लेंगे। सुबह अर्ली मॉर्निंग वो पहुंच गए अपने बाग। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, जब बाग में पहुंचे तो अल्लाह के हुक्म से रात एक आग उस बाग में आई और सुबह तक वो सारा बाग जल कर सियाह हो गया। ठीक है, जब सुबह ये अपने बाग में पहुंचे ना तो कहने लगे हम किसी और बाग में आ गए हैं, ये तो बाग है ही नहीं, यहाँ पर तो सब जल के खराख हो गया है, हम गलती से रास्ता भूल गए हैं। मगर आस पास की दीवारों और तमाम चीज़ों की जब निशानियां देखी तो कुरान कहता है इन्हें एहसास हो गया कि ये तो हमारा ही बाग था। और अब उन्हें एहसास हुआ कि हमने बुरी नीयत की, हमने अल्लाह की राह में खर्च करने से हाथ रोकने की नीयत की, हमने अल्लाह को नाराज किया और हमारा सब कुछ चला गया। उन लोगों ने फिर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर तौबा की। तवील वाकया, मैं उसको समराइज कर रहा हूँ। उन्होंने रो रो कर तौबा की। एक भाई कहता है कि मैं तुम्हें नहीं कहता था कि अल्लाह की तस्बीह क्यों नहीं करते, बुरे इरादे से तौबा क्यों नहीं करते, अल्लाह की नेमत का शुक्र क्यों नहीं बजा लाते। अब सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, रोने लगे कि वाकई हमसे मिस्टेक हो गई, हमने अल्लाह को नाराज किया, हमारा सब कुछ चला गया। हम अल्लाह की राह में थोड़ा देते थे, अल्लाह मल्टीप्लाई करता था, मगर हमने तो सभी ज़ाया कर दिया। अल्लाह अकबर। अब सब ने अल्लाह की बारगाह में तौबा की। सुभान अल्लाह। तफसीर कुरान में लिखा अल्लाह ने उससे बेहतर बाग उन्हें अता फरमा दिया। तौबा कबूल फरमाई और उससे बेहतर माल अता फरमाया, उसमें भी कसीर पैदावार होनी शुरू हो गई। These are the two beautiful incidents from कुरान मजीद फुरकान हमीद। एक सूरह कलम में और एक सूरह सबा में। दोनों का मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि मेरे पास जो कुछ है ना वो मेरे अल्लाह का है, मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। कभी इतराना नहीं, कभी घमंड नहीं करना, मेरा नाम हो गया है, मेरी शोहरत हो गई है, मेरे पास पैसे आ गए, ये सब मैंने कमाया है, मैंने पहले स्टडीज की थी जनाब, अच्छे नंबरों से मैंने पास किया था, फिर मैंने एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम शुरू किया, छोटी सी जॉब से काम शुरू किया, तरक्की करते करते आज मैं कंपनी की इस पोजीशन में हूं। वॉट एवर डिड, मैंने किया ये सब, मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ है मेरे रब का है। जिसने नाशुक्री करना शुरू की ना, जिसने इतराना शुरू किया, जिसके दिल में ये खब्त सवार हो गया कि जनाब ये मेरी स्ट्रगल है। अरे जनाब, अगर स्ट्रगल करने वाले ही कामयाब होते तो हमसे ज्यादा अक्लमंद लोग इस वक्त बेरोजगार हैं, हमसे ज्यादा अल्लाह के नेक बंदे परेशान भी हैं। अल्लाह ने मुझ जैसे गुनाहगार को इतना नवाज दिया। मुझे तो हर वक्त अपनी खताएं याद आनी चाहिए। मुझे एक बात का जवाब दीजिए, रिस्क कौन देता है? जवाब दो ना। अल्लाह देता है ना। पानी कौन देता है? ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं वो कौन दे रहा है? जो कुछ है वो रब दे रहा है। मुझे बताएं, अगर आपकी ऑफिस में, आप जहां भी जॉब करते हैं, कोई बंदा आपके सीईओ या डायरेक्टर या एचओडी की बात ना माने, जब भी वो कोई बात करे उसका उल्टा का जवाब दे, ऑलवेज वो बात का उल्टा काम करे, रोज मिस्टेक्स करे, क्या जो बाउंटीज, जो फैसिलिटीज जो उसको कंपनी में हासिल है वो बाकी रहेंगी? बंदा कहेगा ठीक है, जब आप कंपनी के लिए काम ही नहीं कर रहे तो आपकी जॉब खत्म, अपनी गाड़ी वापस करें, अपनी फैसिलिटीज वापस करें, तमाम प्रिविलेजेस खत्म कर दिए जाते हैं, बिकॉज आप कंपनी के रूल को फॉलो नहीं कर रहे, अपने हेड को जवाब नहीं दे रहे। मुझे एक बात बताएं, मैं सुबह और शाम अल्लाह की नाफरमानियां कर रहा हूं, वो तो मुझसे खाना नहीं रोक रहा, वो तो मुझसे ऑक्सीजन नहीं रोक रहा है। होना क्या चाहिए था? लॉजिक क्या कहती है? मेरी आंखें हराम देखती, अल्लाह की नाफरमानी करती, मैं अंधा कर दिया जाता, क्योंकि अल्लाह ने आंख दी थी ना। बट ए मेरे बंदे, मैंने आंख दी अपनी फरमाबरदारी के लिए, तू इन आंखों से गुनाह कर रहा है, रोशनी खत्म नहीं होता। हराम सुनता तो बहरा कर दिया जाता, हराम बोलता तो गूंगा कर दिया जाता, ये हाथ हराम के लिए उठते तो गिर जाते, ये पैर हराम के लिए चलते तो मैं लगड़ा हो जाता। फ्रॉम माई डे वन, मैं तो जब से होश संभाला कितनी नाफरमानियां की अल्लाह की, वो अपनी मेहरबानियां रोक नहीं रहा, और मैं कहता हूं मैंने किया है, मैं यहां तक पहुंचा हूं। नहीं, सब कुछ मेरे रब का है। काश ये बात समझ आ जाए। एक कुरान पाक की मैं
आयत का जुज़ पढ़ रहा था, अल्लाह अकबर। अगर ये बात समझ आ जाए ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने खुद फरमाया है, और काश ये बात हमारे दिल में उतर जाए कि सब कुछ हमारे रब का है, जो कुछ है वो हमारे मालिक का है। अल्लाह करे कि ये बात हम समझ लें तो फिर इंशाअल्लाह चीज़ें समझना शुरू हो जाएंगी। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें अपनी इन तमाम बातों को समझना भी है और आइंदा इतराना नहीं है, शुक्रगुजार बनना है। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी मेरी इज्जतों में तरक्की हो जाए, सुभान अल्लाह, कुरान में अल्लाह फरमाता है अल वलायतु लिल्लाहिल हक। खुद रब ने कुरान में फरमा दिया तमाम इख्तियार सच्चे अल्लाह का है। ये इधर नक्श कर लो, हैं, अल वलायतु लिल्लाहिल हक, तमाम इख्तियार सच्चे अल्लाह का, मेरा कुछ नहीं है। वो पंजाबी शायर कहते हैं ना, जे चावे ते राह जांदे नु तख्त अता फरमावे, जे चावे ते राह जांदे नु तख्त अता फरमावे, जे चावे ते शाह कोलूं दर दर खैर मंगावे। रब चाहे ना है तो रोड पर चलने वाले को बादशाह अता फरमा दे, और रब चाहे तो बादशाह को पल में फकीर बना दे। हमारी कोई औकात नहीं है। अच्छा, फिर बाज़ औकात बंदा कुछ जब बन जाता है ना तो फिर कैलकुलेटर से ज़िंदगी गुजारता है, यार इतने पैसे तो हो गए कि 10 साल तो कुछ नहीं होना है, अब इतने करने के 100 साल तक कुछ ना हो, हैं, पैसे इतने हो जाएं कि बच्चे भी सुख से खाएं। अब जनाब मेरे पास इतना है कि मेरी नस्लें खाएं तो ख़त्म नहीं होंगी। ये बंदा फिर आहिस्ता आहिस्ता होना तो क्या चाहिए था कि रब ने दिया ना, मैं और शुक्रगुजार होता, मैं और आजिज़ी का इजहार करता। मगर अब बंदा कहता है मेरे पास तो इतना आ गया कि अब टेंशन ही नहीं है, कोई नहीं करनी जॉब भाई, क्यों किसी की बात सुनूं। मैं नहीं कहता तरक्की ना करें, मगर घमंड तो ना लाए ना अपने अंदर, अल्लाह से तो जुड़े रहे, उसकी बारगाह से ताल्लुक तो कम ना हो जाए, उधर से कनेक्शन तो और बढ़ना चाहिए। अकल भी ये कहती है कि वो अताएं बढ़ाए तो हम सजदे बढ़ाएं, वो अताएं बढ़ाए तो हम शुक्र बढ़ाएं। मगर हो क्या रहा है कि वो अताएं बढ़ाता है, हम खताएं बढ़ाते हैं। जब अब पैसे थोड़े थे, मकाम छोटा था, जॉब छोटी थी, तो गुनाह भी थोड़े थे। जैसे जैसे जनाब तरक्की होती गई, काश नेकियों में तरक्की होती, गुनाहों में तरक्की होने लगी। भाई मैं तो इंतजार में था यार, इतने पैसे आएंगे तो ये वाली अय्याशी करनी है, ये वाला काम हो जाए तो ये वाला गुनाह करना है। ये क्या कर रहे हैं हम? लॉजिकली भी आपका बॉस आपके ऑफिस में कोई आपको अच्छी इंसेंटिव दे, अच्छा बोनस दे, आप थैंक्स करते हैं, आप कहते हैं यार ऑलवेज इस बंदे ने मुझे मेरा साथ दिया है, मैं अब इस कंपनी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, अपने बॉस को कभी नाराज नहीं होने दूंगा, ये मुश्किल वक्त में मेरे काम आया था। बिल्कुल ठीक है, दुनिया में जो अच्छा करे उसके साथ अच्छा ही बर्ताव करना चाहिए, मगर सिर्फ दुनिया में। जिस रब ने बचपन से लेकर आज तक मुझे अताएं फरमाई, पैदा होने से लेकर अब तक मैं उसकी नेमतों के बोझ तले दबता जा रहा हूं, वो नाराज हो जाए, उसकी कोई फिक्र नहीं। और ये कभी खब्त सवार ना करना कि मेरा बहुत कुछ है और मैं जनाब अब मुझे कुछ नहीं हो सकता। कौमे सबा का वाकया बता रहा है, ये बाग वालों का वाकया बता रहा है। चले आप कहेंगे अब्दुल हबीब भाई ये तो हजारों साल पुराने वाकया सुना रहे हो, 2022 की बात है ना, तुर्किया में जलजला आया है, मैं खुद विटनेस हूं उस अर्थक्वेक का। 40 सेकंड 40 सेकंड के अंदर क्या हुआ, अरबपति लोग रोड पे आ गए, फैक्ट्रियां तबाह हो गई विद इन 40 सेकंड्स, बिल्डिंगें गिर गई। मैंने एक रात गुजारी है, मैंने जिंदगी में बहुत ट्रेवल किया है, ये वक्त नहीं है इस पर बात करने का, मगर मैं उस रात को नहीं भूलता हूं। वो रात मैंने हताई सिटी है तुर्किया की, मैंने वो रात वहां गुजारी। दैट वाज मेरी जिंदगी की मुश्किल तरीन रात थी। उसकी 2-3 वजूहात थी। एक तो ठंड थी, ठीक है, हम एक गाड़ी के साथ गए थे सामान लेकर, एक हमारे साथ छोटी वैन थी, हमने कहा सामान बांटेंगे। ट्रैफिक की वजह से हम 2 घंटे का रास्ता 10 घंटे में हमने तय किया। जब हम पहुंचे तो रात के 1:30-2 बज गए। वो गाड़ी वाला कहता है मैंने वापस जाना है। हमने उसकी मिन्नतें की, तरले किए, भाई रुक जाओ सुबह हो जाए, हम सामान बांटने आए, अभी रात 2 बजे हम किसको सामान बांटे। लोग बेचारे रोडों पर सो गए थे, टेंट लगे हुए थे, आग जल रही थी, सर्दी की रात थी, औरतें बच्चे खेमे में आराम कर रहे होंगे। हमने कहा फजर होते ही हम सामान बांटेंगे, तुम चले जाना। उसने कहा नहीं मुझे जाना है। बहरहाल हम क्या करते, परदेश था, सारा सामान उसने रोड पे उतार दिया, वो वापस चला गया। अब सामान था, हम थे और हमारे पास एक गाड़ी थी। अब सर्दी की रात, और मैं सोचता रहा, मैं यकीन करें बहुत रोया, बहुत रोया। मैंने कहा या अल्लाह मुझसे एक रात नहीं गुजर रही, ये पूरा शहर इस वक्त रोड पे है, मैं तो आज सुबह होगी सामान बांटूंगा वापस चला जाऊंगा, यही रातें सारी पता नहीं कब तक गुजारेंगे। आज मुझे 1 महीना पहले, 1 साल के बाद, अभी 15 दिन पहले मुझे वीडियो आई कि वही शहर अब पूरा ग्राउंड हो चुका है। उन्होंने 6000 बिल्डिंगें सब जीरो कर दी हैं, अब बिल्डिंगें बनने जा रही हैं। इसका मतलब 1-1.5 साल से वो लोग रोड पे ही है ना, या खेमे में हैं, या पता नहीं किसी रिश्तेदार के घर रह रहे। आप यकीन करें सामने बिल्डिंगें गिरी नहीं थी, बिल्डिंगें 25-50-100 बिल्डिंगें गिरी थी, बाकी सारी बिल्डिंगें खड़ी थी।
लेकिन लोग रोड पे बैठे थे, अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हर चंद मिनट के बाद, हर थोड़ी देर के बाद एक और आफ्टर शॉक आता था, एक कोई ना कोई बिल्डिंग गिर जाती थी। अब ऐलान ये था कि कोई बिल्डिंग के अंदर नहीं जाएगा। गर्म कपड़े मौजूद थे, खाने का सामान मौजूद था, बच्चों का दूध मौजूद था, बट नोबडी हैव करेज ही नहीं थी कि बिल्डिंग में जाएं और अपना सामान लेकर आएं। नीचे रोड पे सब लोग बैठे थे, बच्चे बैठे थे, औरतें बैठी थी। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, थोड़ी देर पहले ये सब घर वाले थे, थोड़ी देर बाद ये सब रोड पर आ गए। समझो इस बात को, मिनट नहीं लगेगा। रब चाहे ना सब वापस जा सकता है, तो फिर किस बात का इतराना है, फिर किस बात का घमंड है? ये मैंने किया है, ये मैंने किया। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। जो दिया है मेरे रब ने दिया, और ये उसका एहसान है। मैं काबिल भी नहीं हूं। यकीन जाने हमारे गुनाह इतने हैं कि हमें तो खाना भी ना मिले, पानी भी ना मिले, ऑक्सीजन भी ना मिले। इतने बड़े नाफरमान को कोई इज्जत देता है, इतने बड़े नाफरमान को कोई रिस्क देता है। सब उसकी मेहरबानी है। और सुभान अल्लाह, जो इसको मान लेता है ना, जो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, सुभान अल्लाह। सच बताओ, हमें कोई नेमत दे, कोई तोहफा दे, हम उसका शुक्रिया अदा करें। हमने कोई कमाल नहीं किया, अरे उसकी मेहरबानी थी। मगर इस रब की शान देखो कि अगर कोई मान लेना कि मौला तेरी मेहरबानी है, तेरा शुक्र है, फिर वो कुरान में एक और इनाम का ऐलान फरमाता है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और अता करूंगा। मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और अता करूंगा। इट मींस अगर हम इसमें मल्टीप्लिकेशन चाहते हैं कि मेरी इज्जत बढ़ती रहे, मेरी शोहरत बढ़ती रहे, मेरी दौलत बढ़ती रहे, मेरी नेमतें बढ़ती रहे, फॉर्मूला एक ही है, ये दोस्ती कर लो अल्लाह से, एहसान मानो उसका, शुक्र अदा करना शुरू कर दे। हाँ, और जो शुक्र नहीं करते ना, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा नहीं करता ना, तो अल्लाह करीम उसी नेमत को अजाब बना देता है। अब ये बड़ी अजीब बात है कि नेमत अजाब कैसे बन सकती है। मैंने जब ये रिवायत पढ़ी तो मैं सोचने लगा कि नेमत अजाब कैसे बन सकती है। हाँ, नेमत अजाब बनती है। पैसा नेमत है ना, हर बंदा दुआ करता है अल्लाह माल में बरकत दे, मगर हमने देखा कि कुछ लोगों के पास माल नहीं था, वेरी वेरी इजी लाइफ गुजार रहे थे, मजे में थे, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी थी पैसा ना होने की वजह से, मगर जब माल आया ना, उनकी लाइफ ही बदल गई, टेंशन ही बढ़ गई हैं। पैसे वाले तो हो गए, सुकून चला गया है, कोई माल छीन के चला गया, कोई कब्जा कर लिया, माल ने किडनैप कर लिया गया। अरे माल आया तो परेशान हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि माल मिला तो नाशुक्री करना शुरू कर दी, माल ही अजाब बना दिया गया। ज़ौजा वाइफ बड़ी नेमत है, कई लोग दुआ करते हैं, अच्छी बात है, अच्छी बीवी वाकई अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मगर हमने देखा कई लोगों की शादी से पहले लाइफ ठीक थी, मगर शादी के बाद ऐसा हुआ कि पूरी जिंदगी बर्बाद होकर रह गई। क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी करते वक्त अल्लाह की नाशुक्री कर ली थी, यही बीवी, यही रिश्ता अजाब बना दिया गया। औलाद कितनी बड़ी नेमत है, दुआ करता है बंदा जो बे औलाद होता है, मगर हमने देखा कि कई औलाद, बच्चा हुआ, बड़ा हुआ, बाप को ही मार के घर से निकाल दिया। ऐसा बेटा मिला कि बाप को ही जलील करके रख दिया। अरे औलाद अजाब बन गई। इट मींस वो रब की कुदरत है, नेमत दे, सुभान अल्लाह, शुक्र करना, वरना कहीं ये नेमत छीन ना ली जाए या इसी नेमत को हमारे लिए तकलीफ का बाइस ना बना दिया जाए। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाई, हमें जिंदगी अब गुजारनी है, जितनी रह गई है शुक्र में गुजारनी है। हाँ, अल्लाह की फर्माबरदारी में गुजारनी है। अब आते हैं शुक्र है क्या। अब ये तो शायद अंडरस्टैंड कर लिया होगा सबने कि हाँ यार शुक्रगुजार बनना है। अच्छा, अब शुक्र की भी डेफिनेशन समझनी जरूरी है। हम समझते हैं कि जनाब तस्बीह पकड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र, ये शुक्र है। यकीनन दिस इज द वन वे, एक तरीका जरूर है कि जबान से अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए। मगर मैं आपको एक लॉजिकली बात समझाना चाहता हूँ। किसी बाप का कोई बेटा हो और वो कहे कि जनाब मुझे अपने वालिद साहब से बड़ी मोहब्बत है, वालिद साहब के बेटा जल्दी घर आ जाना, अब्बा घर पे जल्दी नहीं आऊंगा, आपसे मोहब्बत बड़ी है, बेटा ये वाला काम कर दो, मैंने काम नहीं करना है, आपसे मोहब्बत बड़ी है, बेटा ये कब कर दो, ये काम मत करना मैंने यही काम है, मगर आपसे मोहब्बत बड़ी है। आप कहेंगे यार मजाक हो रहा है, जबान से कही जा रहा है मोहब्बत बड़ी है, बात एक नहीं मान रहा। बात समझ रहे मेरी? यानी ये कैसी मोहब्बत है कि जबान से जारी है, अमल उसके खिलाफ है। तो अब आपने और मैंने सोचना है कि हम जबान से कह रहे हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह तेरा शुक्र, और अल्लाह की बात कोई नहीं माननी है। तो उलमा कहते हैं एक्चुअल शुक्र यह है कि बंदा रब की नाफरमानी ना करे। ठीक है, नाफरमानी ना शुक्री है। शुक्र यह कि बंदा अल्लाह की फरमाबरदारी करे, अल्लाह को राजी करने वाले काम करे। तो प्रैक्टिकल शुक्र यह है कि हमारी नमाज कज़ा ना हो, प्रैक्टिकल शुक्र यह है कि हम अल्लाह की नाफरमानी ना करें, हम हराम रोजी की तरफ ना जाएं। तो जो प्रैक्टिकल फरमाबरदार बन जाता ना अल्लाह का,
एक्चुअल शुक्रगुजार भी वही होता है, या अल्लाह तेरी मेहरबानी, तूने इतना अता किया। हमें रब का नाफरमान नहीं बनना है। नाफरमानी करेंगे तो फिर ऐसा ना हो कि हम जो है वो अपनी नेमतों को खुद खो दें। अच्छा, ऐसा बहुत जगह पर होता है। एक और मैं बात, मेरे दिल का दर्द है, हमारे साथ शैतान ने पता है एक और काम क्या किया है। वैसे तो पूरी लाइफ हमें शुक्रगुजार बनना चाहिए, मगर व्हेनेवर हमें कोई खास नेमत मिलती है ना, तब तो ज्यादा शुक्र करना चाहिए ना। लेकिन शैतान ने हमारे साथ गेम ये की है कि व्हेनेवर वी ट्राई टू सेलिब्रेट समथिंग, जब भी जिंदगी में सेलिब्रेशन की नाम आती है ना, तो दिमाग के किसी कोने में शैतान ने यह बिठा दिया कि सेलिब्रेशन का नाम ही अल्लाह की नाफरमानी है। कमाल है यार। हमारा ईमान और अकीदा है कि देने वाली जात रब की है, मगर जब भी वो देता है, अब आप कहेंगे यार ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, हम कहाँ सेलिब्रेशन में गुनाह करते हैं। चलें जरा स्टार्ट लेते हैं। बच्चा पैदा हुआ, बर्थडे करनी है, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह की नेमत है औलाद। बर्थडे में क्या करते हैं? खामा खाएं भाई। कौन कहता है केक ना खाएं? कौन कहता है आप दोस्तों को दावत ना करें? जायज तरीके से कर लें भाई। उसमें गाने बाजे म्यूजिक डालकर अल्लाह की नाफरमानी। बच्चे की खुशी में भी रब को नाराज कर रहे हैं। यही बच्चा बड़ा हो गया, अब शादी करनी है। सच बताओ, शादी में कौन सा गुनाह है जो हम नहीं करते हैं? कौन सी नाफरमानी है जो हम नहीं करते हैं? और उस नाफरमानी की वजह से हम रब को नाराज। हालांकि कितनी बड़ी नेमत है शादी। अब आप बताएं ना, फिर हम कहते हैं यार हजारों लाखों रुपए खर्च किए मगर शादी के बाद खुशी नहीं मिल रही है, जनाब औलाद नहीं हो रही है, मियाँ बीवी में प्यार नहीं है। आप सोचें आपने इस खुशी में रब को नाराज कितना किया है। ये खुशी में तो सदके बढ़ाने चाहिए थे ना। हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, रिश्तेदार भी हमारे, बहुत अल्लाह ने माल दिया उनको। उनके बच्चों की शादी में एक बार जाना हुआ तो बड़ा नॉर्मल सा फंक्शन था, बड़ी नॉर्मल सी दावत थी, और एक ही दावत की उन्होंने, वो लंबी लिस्ट भी नहीं थी दावत की। तो किसी ने पूछा कि आप इतना खर्च नहीं किया अपने बच्चे की शादी पर, आप तो करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं। कहता हाँ मैं करोड़ों कर सकता हूँ, मगर मैंने सोचा कि मैं करोड़ों रुपए अपनी बच्चों की शादी पर गलत कामों पे लगा दूं। अब मेरा फार्मूला ये है कि मैं अपने हर बच्चे की शादी में 2 गरीब बच्चों की शादियां कराता हूँ, और उसका फायदा ये होता है कि वो 2 जोड़े जो है ना सारी जिंदगी मेरे बच्चे के लिए दुआ करते रहते हैं, अल्लाह इसको खुशियां दे देता है। भाई खर्च करने के और भी तो तरीके हैं ना, सेलिब्रेशन के और भी तो अंदाज हैं। असल में हम पता नहीं किधर खो गए हैं कि जब भी अब नया कारोबार लिया, कारोबार की ओपनिंग सेरेमनी देखें वो म्यूजिकल शो हो रहा है। क्यों हम गलत चीज शामिल कर? कुरान खानी कर ले भाई। अच्छा आपको कुरान खानी नहीं करनी, दावत खिलाए, दावत तो खिला ले, अच्छी नीयतों से खिलाएंगे, इसका भी सवाब मिलेगा। मगर हराम चीज को क्यों इन्वॉल्व करते हैं? क्यों अपने रब को नाराज करने वाले हम काम करते हैं? तो अल्लाह करे कि आज के इस मुख्तसर से बयान में कुरान के इन 2 वाकयात से हम ये सबक हासिल कर लें। पहले तो ये दिल में हमें हर वक्त ख्याल होना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे रब का है, और वो जब चाहे वापस ले सकता है। जब ये ख्याल आ जाएगा ना तो फिर अकड़ नहीं आएगी, फिर गुरूर नहीं आएगा, फिर तकब्बुर दिल में नहीं आएगा कि मैंने सब कुछ किया, मैं सुपीरियर। तो कुछ भी नहीं हुई, मुझ पर मेहरबानियां हो रही हैं, मुझ पर एहसान हो रहे हैं, मुझ पर करम नवाजियां हो रही हैं। ए मालिक ये जारी रखी हो, ये वापस मत ले लेना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़े ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिक। हदीसों में ये दुआ मौजूद है, ए अल्लाह मैं ज़वाले नेमत से तेरी पनाह मांगता हूँ। ये मांगा करो दुआएं, ये नेमतों को ज़वाल लगने में देर नहीं लगती। बस अल्लाह करे कि हम शुक्रगुजार रहे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आजी का अंदाज इख्तियार करेंगे, अल्लाह तरक्की अता फरमाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक और बड़ी प्यारी दुआ है, इससे अंदाजा होगा कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम दुनिया से आपका ताल्लुक कैसा था और रब से ताल्लुक कैसा था। और ये दुआ एक्चुअली टीचिंग भी हमारे लिए। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन दुनिया तमनउ खैरुल आखिरह। ए अल्लाह पाक मैं ऐसी दुनिया से तेरी पनाह चाहता हूं जो आखिरत की भलाई से रोक दे। दुनिया दुनिया दुनिया, सुबह शाम दुनिया, सुबह शाम माल, सुबह शाम जनाब दुनिया के ख्वाब, और आखिरत भुलाए बैठे हैं। अल्लाह के हबीब क्या अर्ज कर रहे हैं? अल्लाह मैं ऐसी दुनिया से तेरी पनाह चाहता हूं जो आखिरत की भलाई से रोक दे। अब आगे सुनिए, व अऊज़ु बिका मिन हयातिन तमनउ खैरल ममात। अल्लाह ऐसी जिंदगी से तेरी पनाह मांगता हूं जो अच्छी मौत से रोक दे। जिंदगी तो कमाल हो गई ना, ओ गाड़ियां लश पश, जिंदगी के सारी लग्जरीज हासिल कर ली, मौत अच्छी ना हुई तो क्या करना है जिंदगी का? ये तो थोड़ी है ना, असल तो वो लाइफ है। दुआ करो कि लाइफ ऐसी गुजरे कि मौत अच्छी हो जाए। हाँ, जिंदगी ऐसी गुजारो कि आखिरत अच्छी हो जाए। क्या खूबसूरत कौल है एक बुजुर्ग का, फरमाते जमीन के ऊपर काम और जमीन के अंदर आराम। अल्लाह जमीन के ऊपर ऐसा काम करवा ले कि जब जमीन के अंदर जाए ना तो मार ना पड़े, उधर आराम करे। उधर आराम करना, इधर थोड़ी आराम करना है। इधर गफलत की नींद सोए हुए हैं, इधर नमाजें कज़ा हो रही हैं, इधर हराम काम चल रहे हैं, टेंशन ही कोई नहीं। इधर जागना है, इधर फिक्र करनी है, जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोता रहेगा,
खाक के साए तले। उधर सोना है ना तो उधर आसान नींद चाहिए, उधर बरकत जब मिलेगी जब दुनिया अच्छी गुजारी होगी। क्या खूबसूरत नबी ये पाक के अल्फाज तो वैसे ही कमाल है ना, एक जुमले में पूरा चैप्टर है। क्या फरमाया? व अऊज़ु बिका मिन हयातिन तमनउ खैरल ममात। ए अल्लाह मैं ऐसी जिंदगी से तेरी पनाह चाहता हूं जो अच्छी मौत से रोक दे। फिर फरमाया व अऊज़ु बिका मिन अमलिन यमनउ खैरल अमल, और ऐसी उम्मीदों से तेरी पनाह चाहता हूं जो नेक अमाल से रोक दे। उम्मीदें ही खत्म नहीं हो रही, प्लानिंग ही खत्म नहीं हो रही, नेक अमाल की जगह ही नहीं बन रही है। तो अल्लाह करे कि ये दुआ हमारे हक में भी कबूल हो जाए। हम नबी पाक की इस दुआ के साथ अल्लाह करे कि हम अपनी लाइफ गुजारे। एक मरतबा प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे क्या हो गया कि मैं मौत को पसंद नहीं करता, यानी मेरा दिल दुनिया की तरफ माइल है और अपने दिल में आखिरत की तरफ मैं मैलान कम पाता हूँ, और मौत तो जन्नत में पहुंचने का रास्ता है मगर मुझे मौत ही पसंद नहीं है। अच्छा, ऐसे हम में से भी बहुत सारे लोग होंगे जब भी मौत की बात आती है डर जाते हैं, खौफ मुब्तला हो जाते हैं, आखिरत की बात ना करो, मरने की बात ना करो। कहता हुजूर मुझे पता है जन्नत में जाने का रास्ता ही मौत है, मौत आएगी तो जन्नत में जाऊंगा ना, मगर मेरा दिल उस तरफ नहीं खिंचता है, मुझे मैलान नहीं है, मुझे मजा नहीं आता। सुभान अल्लाह, नबी पाक ने जो फार्मूला दिया ना वही समझ ले आज मेरे पूरे बयान का हासिल है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम्हारे पास माल है? अर्ज की जी हाँ या रसूलल्लाह माल है। फरमाया अपना माल सदका खैरात करके आगे भेज दो, आखिरत की तरफ भेज दो। तो क्योंकि आदमी का दिल अपने माल के साथ होता है, अगर ये अपने माल को आगे भेज देगा ना तो अपने माल से मिलना चाहेगा, और अगर माल को पीछे छोड़ देगा तो आगे जाने का दिल ही नहीं होगा, पीछे पीछे की तरफ दिल माइल रहेगा। हदीस का खुलासा अर्ज कर रहा हूँ, अब इसको जरा लॉजिकली समझिएगा। आप में से कई लोग हैं मिसाल के तौर पे जो कराची के रहने वाले हैं, लेकिन अगर आपने अपनी कोई इन्वेस्टमेंट लाहौर में की हुई है, कोई फैक्ट्री आपने डाल दी इस्लामाबाद में, अब दिल किधर है? हर थोड़े दिनों बाद इस्लामाबाद में रहता है। क्यों यार? बिजनेस तो वही है ना। इंसान का दिल उसके माल के, लोग अमेरिका चले गए, यूरोप चले, क्यों? उधर पैसा है उनका, उधर उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, उधर उनकी चीजें हैं। सुभान अल्लाह, क्या नबी पाक ने जो फार्मूला समझ आ जाए ना कि बंदे का दिल उसके माल के साथ होता है। अगर आखिरत से मोहब्बत करनी है तो माल आगे भेज दो, तुम्हें टेंशन ही नहीं होगी। उधर भी मेरी प्रॉपर्टी बनी हुई है, उधर भी मेरा इंशाअल्लाह जन्नत में महल तैयार है, उधर भी मैंने अल्लाह की राह में सदका खैरात किया हुआ है, मेरी तैयारी पूरी है। सुभान अल्लाह, ये बात अगर समझ आ जाए ना कि उधर की तैयारी है कि नहीं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला एक बार एक काफिले में जा रहे थे, खलीफा मरवान के साथ एक बड़ा सा काफिला था, और बड़े बड़े बादशाह भी थे, लीडर्स ऑफ द नेशन उसके साथ जा रहे थे। तो सब ने अपना अपना माल जो था ना वो आगे भेज दिया, सब ने अपना अपना माल आगे भिजवा दिया, क्योंकि माल यूं भिजवाना होता था कि घोड़ों पे जाते थे, ऊँटों पे जाते थे, तो किसी भी शहर में जाएं तो वहाँ टेंट लगाने पड़ते थे, घर बनाने पड़ते थे। तो सब ने अपने टेंट्स और अपने खादिमीन भेज दिए कि जब हम ट्रैवल करके वहाँ पहुँचे तो तकलीफ ना हो। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कोई सामान नहीं भिजवाया था। जब ट्रैवल पूरा हुआ, जैसे ही वहाँ पहुँचे तो सबके कैंप्स रेडी थे, सब अपने अपने कैंपों में चले गए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास तो कोई कैंप नहीं था। तो बादशाह को याद आया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को ढूंढो, उन्होंने तो कैंप भिजवाया नहीं था। ढूंढते ढूंढते गए तो वो किसी दरख्त के नीचे बैठ के रो रहे थे। तो पूछा गया आप क्यों रो रहे हैं? टेंट हम दे देते हैं आपको, आप रोएं तो ना। कहते मुझे क़यामत का दिन याद आ गया, तुम सब ने अपना सामान भेजा था, मंजिल पर पहुंचे तो अपने अपने खेमों में चले गए, मैंने सामान भेजा नहीं था तो मैं खुले आसमान तले रह गया। अगर आखिरत में भी ऐसा ही हुआ कि जिन जिन लोगों ने अच्छे अमाल करके आगे नेकियां भेजी हैं